आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आचार मीमांसा क्लास का आज 15वां सेशन। सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा जो रीडिंग करने में इंटरेस्टेड हो वो हैंड रेज कर दें। ठीक है, वीणा जी और ममता जी, आप दोनों को मैंने पिन कर दिया है, आप हैंड लोअर कर सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। पहले वीणा जी आप शुरू करेंगे। हमारा अभी चौथा चैप्टर चल रहा है, जातिवाद। जय जिनेन्द्र। इसमें विषय उच्चता और नीचता, इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ हो गए थे, उसके आगे रीड करना शुरू कर सकते हैं। तो समृद्धि से स्टार्ट करना था। जी। समृद्धि के अपेक्षा भी जैन सूत्रों में कुल के उच्च नीच ये 2 भेद बताए गए हैं। पुरानी पुरानी व्याख्याओं में जो उच्च कुल के नाम गिनाया है वे आज लुप्त प्राय हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गोत्रकर्म मनुष्य कल्पित जाति का आभारी है। जिन देशों में वर्ण व्यवस्था या जन्मगत ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, वहां गोत्रकर्म की परिभाषा क्या होगी? गोत्रकर्म संसार के प्राणी मात्र के साथ लगा हुआ है। उसकी दृष्टि में भारतीय और अभारतीय का संबंध नहीं है। जीवात्मा के पौद्गलिक सुख दुख के निमित्त भूत 4 कर्म हैं: वेदन्य, नाम, गोत्र और आयुष्य। हाँ, अब एक बार रुक जाइए यहाँ पे। देखिए, अब जैसे बात जातिवाद में उच्चता और नीचता की बात चलती है, तो जो ये ब्राह्मण शूद्र आदि डिफरेंसेस चल रहे थे वो तो भारत में होते हैं। क्या अमेरिका में भी वैसा कुछ है कॉन्सेप्ट? तो भारत में और भारत के बाहर, मतलब कोई अभारतीय व्यक्ति है, भारत के बाहर का व्यक्ति है, वहां पर फिर कैसे ऊंच नीच का भेदभाव होगा? तो उसके साथ में एक बात और है कि गोत्र कर्म, ये जो कॉन्सेप्ट गोत्र कर्म का जुड़ा हुआ है, ये मनुष्य द्वारा कल्पित जातियों पर डिपेंड नहीं है कि भाई मनुष्य ने जातियां बना दी, ये ऊंची जाति ये नीची जाति, और उसके बेसिस पर ये गोत्र कर्म चले, वैसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि गोत्र कर्म तो सभी मनुष्यों में है, और मनुष्य ही क्यों, अन्य जीवों में भी होता है। तो गोत्र कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, वहां जो उच्चता और नीचता की बात आती है, उसका आधार थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं या पास्ट में हमने देखी जो जाति व्यवस्थाएं भारत में या अन्य विशेष कुछ-कुछ क्षेत्रों में विशेष मिलता है, भारत में भी सब जगह प्राय न भी हो, तो उसका कारण वो मनुष्य कल्पित जातियाँ थी, और उसका कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं बैठता है कि वो शाश्वत थी, वो तो टेम्परेरी थी, किसी ने बना दी, किसी ने व्यवस्था कर दी, किसी को ऊँचा समझ लिया, किसी को नीचा समझ लिया, बस वैसा ही कुछ है। तो मूल बात यहाँ भी यही बताई गई है कि गोत्र कर्म में भी उच्चता नीचता वाली बात आती है कि भाई उच्च मतलब गोत्र कर्म कौन-सा है। तो उसके साथ में जातियाँ जो मनुष्य कल्पित है, उसका संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब इसके साथ में ये बताया गया है कि कोई भी आत्मा होती है, कोई भी जीव होता है, उसको पौद्गलिक पौद्गलिक सुख-दुःख मिलते रहते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुःख होता है। जब तक संसार में है, तब तक पौद्गलिक सुख-दुःख मिलते रहेंगे। तो उसके जो निमित्त बनते हैं, वो 4 कर्म हैं। तो इन 4 कर्मों में से अगर शुभ कर्म का उदय होगा, तो पौद्गलिक सुख की प्राप्ति होगी, और अशुभ कर्म का उदय होगा, तो पौद्गलिक दुखों की प्राप्ति हो जाएगी। वो 4 कर्म कौन से हैं? वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। मतलब जो 4 घाती कर्म है ना, उनको छोड़ करके ये जो 4 अघाती कर्म हैं, उनके द्वारा उनके शुभ और अशुभ उदय के अनुसार पौद्गलिक सुख-दुःख की अनुभूति होती है। अब आगे पढ़ें। जाति विशिष्टता, कुल विशिष्टता, बल विशिष्टता, रूप विशिष्टता, तप विशिष्टता, श्रुत विशिष्टता, लाभ विशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता, यह 8 उच्च गोत्र कर्म के फल हैं। नीच गोत्र कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं।
गोत्र कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र कर्म व्यक्ति व्यक्ति से संबंध रखता है, किसी समूह से नहीं। एक व्यक्ति में भी आठों प्रकृतियां उच्च गोत्र की ही हो या नीच गोत्र की ही हो, यह कोई नियम नहीं। एक व्यक्ति रूप और बल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार योग्य और प्रतिष्ठता प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च गोत्र कर्म भोग रहा है और रूप तथा बल से नीच गोत्र कर्म। एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप में सुख का उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च गोत्र और नीच गोत्र का में जैसे नीच गोत्र का भी उदय होता रहता है। इस अध्ययन के पश्चात गोत्र कर्म और लोक प्रचलित जातियां सर्वथा पृथक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। यद्यपि जाति और कुल का अर्थ व्यवहार सिद्ध जाति और कुल से जोड़ा गया है, किंतु यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं है। यह तो स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या बोध सुलभता के लिए प्रस्तुत किया गया उदाहरण मात्र है। देखिए, अब यहाँ पर ना ये बताया गया कि 8 कारण होते हैं। ये 8 नाम तो आप थोड़ा-सा ध्यान में ही रखें, याद ही रहे तो अच्छा है। अहंकार के जो 8 कारण होते हैं, उसी को बेस बनाया गया है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य। अब इन आठों में से अगर किसी व्यक्ति में, किसी जीव में, इनमें कोई भी चीज़ अच्छी हो, मतलब उच्च हो, थोड़ी हाई लेवल पर हो, विशिष्टता लिए हुए हो, तो मानो वह उच्च गोत्र कर्म के कारण हो रहा है। और सिमिलरली अगर इसके उल्टा हो, मतलब किसी की जाति अच्छी ना हो, किसी को बल विशेष ना हो कि भई शारीरिक बल नहीं है, मानसिक बल नहीं है, किसी का रूप अच्छा ना हो, तप आदि कोई न कर पाता हो, किसी को ज्ञान कम हो, तो ये जो भी 8 बातें हैं, इनमें किसी में कोई कमी है, तो वो नीच गोत्र कर्म के उदय की वजह से हो पाता है। तो गोत्र कर्म का जो फल है ना, वो किस रूप में है, वो यहाँ बताया गया है और मनुष्य कल्पित जो जातियाँ हैं ना, वो थोड़ी डिफरेंट हैं। जो रोक लोक में प्रचलित है, ये ऊँची जाति, ये नीची जाति, मतलब तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, आज भी इवन मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि हमारे समाज में भी आज भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर जैसे एक बड़े साजन, छोटे साजन ऐसे कुछ कहा जाता है। ओसवाल, पोरवाल आदि इस तरह की भी कुछ चीज़ें मिलती है। तो ऐसे ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं कि भई ये बड़े, ये छोटे आपस में इवन शादियाँ भी नहीं करते हैं, कि भई उनमें हम नहीं करते हैं, हम तो ओसवाल हैं, पोरवाल में हम नहीं करेंगे, पोरवाल होते वो ओसवाल में नहीं करते। तो ये जो जातिवाद चल रहा है, ये संसार में, लोक में जो प्रचलित हो रहा है, वो एक डिफरेंट टाइप का है, वो टेम्परेरी है, भ्रांतिपूर्ण है, उसमें ज़्यादा हमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। डीपली अगर जाना है तो इसमें जाएँ कि हम गोत्र कर्म के फल की वजह से किसी को अगर उच्च या नीच का कोई चीज़ मिले। अब उसमें भी क्या होता है, उच्च गोत्र या नीच गोत्र में ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें उच्च गोत्र ही होगी। 8 बातों में से हो सकता है 2 बातों में कोई विशिष्टता लिए हो, तो 2 का तो उच्च गोत्र कर्म का उदय है। बाकी 6 बातों में हो सकता है कि न भी हो। किसी का रूप अच्छा हो लेकिन बल ना हो। किसी में बल हो, रूप हो, लेकिन उसका ज्ञान कमज़ोर हो सकता है। सारी की सारी चीज़ों में कोई श्रेष्ठ हो, ये संभावना हर व्यक्ति में मिल जाए, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो उच्च गोत्र किसी एक चीज़ में हो सकता है, किसी एक चीज़ में नीच गोत्र हो सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये जितनी भी चीज़ें गोत्र कर्म के उदय से मिलती है ना, उससे जीव को कुछ न कुछ कुछ चीज़ों में उसको एक सम्मान की दृष्टि भी मिल पाती है और कुछ चीज़ों में अपमान की दृष्टि भी मिल पाती है। बट ये चीज़ें सर्वथा लोक प्रचलित जातियों से डिफरेंट हैं। ये एकदम क्लियर हैं और अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा ना उसमें ये एकदम क्लैरिटी आ रही है कि ये जातिकृत भेद जो भी मनुष्य-मनुष्य के बीच में किया गया ना, वो बिल्कुल इल्लॉजिकल है। वो किस अपेक्षा से किया गया ना, वो अपेक्षा कहीं टिकती भी नहीं है। मूल बात जो शाश्वत नियम होते हैं ना, उसके अनुसार अगर कोई बात हो, तो वो चीज़ परमानेंट हो सकती है। और कोई बात टेम्परेरी कोई व्यवस्था के अधीन कर दी जाए, तो वो तो टेम्परेरी रहेगी जब तक व्यवस्था की गई, वो चीज़ें बदलती रहेगी। तो परिवर्तनशील व्यवस्थाएँ होती हैं और शाश्वत सत्य होते हैं। तो जो भी सत्य होते हैं ना, वो ऑलवेज़ एक जैसे रहते हैं। उसको हम ट्रुथ नहीं मान सकते, लेकिन व्यवस्थाएँ जो होती हैं ना, वो बदलती रहती है। व्यवस्था को हम परमानेंट नहीं बोल सकते, भई नहीं, कल ऐसी व्यवस्था की तो आज भी ऐसी ही करनी होगी। व्यवस्थाएँ तो अ, परिवर्तनशील होती है और जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार वो बदलती रहती हैं।
तो यहाँ पर बस यही बात समझाई गई है कि उच्चता और नीचता जो मनुष्य कल्पित जातियों के आधार पर की जाती है, वो गलत है। हाँ, अगर गोत्र कर्म के उदय के कारण से इन 8 बातों में जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य इनमें कुछ उच्चता-नीचता दिखने को मिले, तो वहाँ हम कह सकते हैं वह उस जीव का इंडिविजुअल कर्म फल है। ठीक है, आगे ममता जी आप पढ़ेंगे? यस सर। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। गोत्र कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र कर्म व्यक्ति व्यक्ति से संबंध रखता है, किसी नहीं, ये समूह तो से हो गया नहीं। ना पैराग्राफ। नेक्स्ट। जाति भेद। हाँ, जाति भेद केवल मनुष्यों में है और गोत्र कर्म का संबंध प्राणी मात्र से है, इसलिए उसके फल रूप में मिलने वाले जाति और कुल प्राणी मात्र से संबंध रखने वाले ही हो सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो जाति का अर्थ है उत्पत्ति स्थान और कुल का अर्थ है एक योनि से उत्पन्न होने वाले वर्ग। ये जातियां और कुल उतने ही व्यापक है जितना कि गोत्र कर्म। एक मनुष्य का उत्पत्ति स्थान बड़ा भारी, स्वस्थ और पुष्ट होता है, दूसरे का बहुत रुग्ण और दुर्बल। इसका फलित यह होता है जाति की अपेक्षा उच्च गोत्र विशिष्ट जन्म स्थान, जाति की अपेक्षा नीच गोत्र निकृष्ट जन्म स्थान। जन्म स्थान का अर्थ है मात्र पक्ष या मात्र स्थानीय पक्ष। कुल कुल की भी यही बात है, सिर्फ इतना अंतर है कि कुल में पितृ पक्ष की विशेषता होती है, जाति में उत्पत्ति स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक अंश की। देखिए जायन्ते अभी जंतु। हाँ, ये बोल दीजिए जायन्ते जन्तवोऽस्यामिति जातिः। जाति तो मात्र समुत्था जाति। हुँ। सर ये चालू पढ़ के इतना तो हाँ, हाँ, कंप्लीट ये करूं पढ़ सर। लीजिए, ये पूरा पढ़ लीजिए, एक लाइन और है वो भी ले। जाति गुणवन्मा मात्र कृतवम कुल गुणवतम पृथक कृतवम। इनमें जाति और कुल की जो व्याख्याएं हैं वे सब जाति और कुल का संबंध उत्पत्ति से जोड़ती है। ओके, देखिए अब है ना यहाँ पर एक बात और आई है कि वैसे ये जो जाति, कुल, बल, रूप ये जो 8 बातें आई ना नीच गोत्र, उच्च गोत्र के संबंध में, उसमें से 2 शब्द कुल और जाति, उसका एक व्यवहार में एक अलग अर्थ भी चलता है। तो जाति कही जाती है मातृपक्ष को, मतलब जो अपने कोई भी जन्म लेता है तो उसमें माता और पिता दोनों का रोल रहता है। तो जो माता वाली पार्ट का जो भी आता है वो सब जाति है। जैसे माता का पीहर मतलब जो अपना ननिहाल होता है ना, वो हमारी जाति होती है। और कुल होता है जो पितृपक्ष होता है, जो हमारी एक्चुअली जिस परिवार में हम जन्मे हैं, पिता का जो सरनेम है वो हमारा कुल कहलाता है। तो ये एक व्यवहार में परंपरा है। लेकिन इसके साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो जाति और कुल का अर्थ दिया गया है, ये व्यवहार सिद्ध जाति और कुल से जोड़ा गया है। लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है। वास्तव में कुल और जाति जो गोत्र कर्म से संबंधित है ना, वो तो और गहरा अर्थ लिए हुए हैं। वहाँ जो अर्थ है ना, वो इतना गहरा है कि वहाँ अब कोई पर्टिकुलर एक कुल में 2 व्यक्तियों के भी कुल की दृष्टि से उच्च गोत्र या नीच गोत्र का फलोदय हो सकता है। मतलब कहने का ये हुआ है कि केवल नाम से नहीं हो जाता है कि भई ये कुल में वो भी पैदा हुआ, मैं भी पैदा हुआ, दोनों का सेम कुल हो गया, तो सब कुछ सेम हो गया। ये ठीक है, एक उदाहरण के लिए बोल दिया जाता है कि पितृपक्ष कुल है और मातृपक्ष जाति है और उसके आधार पर अगर हमारी जाति उच्च हो, अब उच्चता का मतलब अगेन अगर वो जातिकृत भेद जो मनुष्य कल्पित है उसके अनुसार करें, तो वो फिर इनवैलिड हो जाता है। वहाँ पर अगेन संस्कार आदि कुछ जो प्रैक्टिकल मतलब आत्मा से रिलेटेड बातें वो देखी जाए कि उस कुल में जन्म लिया, वहाँ पर आपको साधु-साध्वियों का संपर्क मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, वहाँ संस्कार कैसे मिले, वो सब मैटर करता है। जहाँ पर अच्छा कुल होगा ना, वहाँ पर एक अच्छा वातावरण होगा, परिवार में सौहार्द रहेगा, एक-दूसरे से बात करते समय रेस्पेक्टफुली बात होगी, संस्कारों की बात रहेगी, साधु-साध्वी उस घर में आते हैं तो वहाँ भी उनका भी सम्मान होता है। वहाँ हमें सब कुछ अच्छा-अच्छा इस रूप में मिलता है।
तो वो उच्च कुल होगा। और एक हम कहते हैं भी नहीं, ये तो हमारा एकदम नामी परिवार है, भी हमारा तो 200 सालों से हमारा नाम है इस परिवार का। तो वो उस दृष्टि से जो उच्चता है ना, वो कोई खास मायने नहीं रखती है। ठीक है, आपके दादाजी ने, परदादा जी ने कुछ बहुत दान दिया होगा, बहुत कुछ समाज के लिए अच्छा किया होगा, इसलिए उनका नाम है, लेकिन आप अगर स्वयं नहीं करोगे, तो मानो आपने तो आपके कुल का नाम खराब कर दिया। तो जो उच्च कुल था, वो नीच कुल में बदल गया। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति स्वयं जैसा करेगा उसके अनुसार ही होगा। तो ये कुल भी जो व्यवहार में जो कुल जातियाँ आदि जो भी अपने परिवार रहते हैं, उनका भी मतलब बदल सकता है, कि भई देखो एक ज़माना था जब इस परिवार का एक नाम था, आजकल तो बच्चों में कुछ रहा ही नहीं। तो इसका मतलब अब उनमें परिवर्तन आ गया, अब वो कुल नहीं रहा जो पहले था। तो इस तरह से जो मातृ पक्ष में जाति और पितृ पक्ष में कुल की बात आती है, वो भी एक मानो व्यवस्था संबंधित पक्ष ही हो गया, व्यवहार की बात ही हो गई है। मुख्य रूप से जो निश्चय रूप से अगर हम कहें, उच्चता और नीचता की बात जाति के संबंध में, तो वो तो फाइनली बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जो बाहर से नहीं पता चलता है, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। आपके परिवार का सौहार्द भी उसमें देखा जाएगा, परिवार में संस्कार कैसे हैं वो भी देखा जाएगा, एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना कैसी वो भी देखा जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ ना, कोई ऐसे-ऐसे बड़े नामी परिवार होते हैं ना, उनके घर में जब बहुएँ आती है ना, तो बहुओं के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये भी बड़ा सरप्राइज़िंग होता है। बहुत पैसा है, करोड़ों के घर में रहते हैं, आलीशान कोठियों में रहते हैं, लेकिन बहुओं को बिल्कुल नौकरों की जैसे ट्रीट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक बहन से उपासक यात्रा के दौरान एक बहन ने बताया कि शादी कर दी गई और अच्छा परिवार था, एकदम नामी परिवार है। एक्चुअली तेरापंथी बेटी थी और शादी हुई मूर्ति पूजक परिवार में। तो ठीक है, अब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि भई अपने धर्म संघ में कोई नहीं मिल पाया शादी के योग्य और कोई दूसरे संप्रदाय का भी हुआ, तो ठीक है, जैन तो है ना कम से कम, चलो वहाँ कर दी। और वो परिवार जिस क्षेत्र में हम गए थे, उस क्षेत्र का एकदम नंबर 1 नामी परिवार है। तो इतनी प्रतिष्ठित परिवार है कि मूर्ति पूजक समाज में हर जगह उनका नाम होता है। कहीं कुछ कोई बोली लगती है, सबसे आगे से आगे उनका नाम रहता है हर जगह। तो वो जो तेरापंथ की एक बेटी वहाँ गई थी, वो हमारे हमसे मिलने आई थी उपासक यात्रा के दौरान प्रवचन आदि सुनने भी आती थी वो, क्योंकि पीहर पक्ष में तेरापंथ था तो आ जाती थी। तो उसने हमें ये बताया कि इतना अच्छा प्रतिष्ठित परिवार समझ के मैं यहाँ आई, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ ट्रीट हो रहा है ना, मैं 1 साल तक तो समझ ही नहीं पाई। घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के सब पुरुष खाना खाते थे और महिलाओं को नीचे बैठ के खाना होता था। तो शुरू में उसने समझा कि शायद जगह कम पड़ती होगी, तो चलो वो लोग ऊपर बैठे, हम नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन 1 साल बाद उसे समझ में आया कि ये सिस्टम ही है यहाँ पर। लेडीज़ को, बहुओं को अधिकार ही नहीं है कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा भी सकें। तो ऐसे क्या होता है, बाहर से कितनी चीज़ें कैसी दिखती हो, लेकिन अंदर-अंदर क्या चल रहा है ना, वो बहुत मायने रखता है। तो निश्चय रूप में कुछ अलग बातें हो सकती है, बाहर से बहुत कुछ अलग दिखता है, कभी-कभी लगता ऐसा है कि ये अच्छा परिवार है, उच्च कुल है, उच्च जाति है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है ना, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो वास्तविकता कभी-कभी अलग भी हो सकती है। इसलिए ये जो उच्चता और नीचता की परिभाषा है, वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इतना आसान नहीं, मतलब मैं इतनी डीप में बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कि हम अपने परिवार को अवश्य टटोलें, कि हमारे परिवार में क्या माहौल है। हम सो कॉल्ड उच्च गोत्र के मतलब परिवार के सदस्य हैं, या अंदर से भी हम उतने ही मजबूत हैं, अंदर से भी हमारे में उतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ये एक चिंतन का विषय है। हमारे परिवारों में इस पर चिंतन अवश्य होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में बाहर से तो बड़ा नाम हो, लोग यही समझते हैं कि बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हो कि परिवार के सदस्यों को ऐसा लगे कि हम तो कोई जेल में बंद हैं। तो अब इस विषय में और ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो एक बार रखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ममता जी कंटिन्यू करेंगे, जाति परिवर्तनशील है। बिल्कुल सर। जाति परिवर्तनशील है। जातियां सामयिक होती है, उनके नाम और उनके प्रति होने वाली प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का भाव बदलता रहता है। जैन आगमों में जिन जाति जैन आगमों में जिन जाति, कुल और गोत्रों का उल्लेख है, उनका अधिकांश भाग आज उपलब्ध भी नहीं है। अंबष्ट, कलंद, वैदह, वैदिक, हरित, चुनचुन, चुचुल, ये 6 प्रकार की मनुष्य जाति आर्य या इभ्य जाति वाले हैं। उग्र भोग राजन्य
इक्ष्वाकु, ज्ञात, कौरव, ये 6 प्रकार के मनुष्य कुलार्य है। काश्यप, गौतम, वत्स, कुत्स, कौशिक, मंडव, वशिष्ठ, ये 7 मूल गोत्र है। इन 7 में से प्रत्येक के साथ साथ अवान्तर भेद हैं। वर्तमान में हजारों नई जातियां बन गई है। इनकी यह परिवर्तनशीलता ही इनकी अतात्विकता का स्वयं सिद्ध प्रमाण है। देखिए, यहाँ हरिकेश, तक यहाँ तक एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जाति परिवर्तनशील होती है। जैसे इसमें ये बात आई है कि सामयिक होती है। सामयिक का मतलब समय के अनुसार बदलने वाली। तो कैसे बदलती है? देखिए, जातियां, आज जो जातियां चल रही है, आज जिन जातियों को हम परिचित हैं, जैसे ओसवाल कोरवाल जातियां होती है, या जैसे जो सरनेम भी होते हैं। अब सरनेम में तो ऐसा लगता है कि वो कोई एक्चुअली जाति भी नहीं है, बट शायद हमें भी नहीं पता होता कि हम एक्चुअली किस गोत्र के हैं। जैसे कोठारी, अब कोठारी सरनेम तो उन लोगों को ये दिया गया पदवी जो स्टोर कीपर का काम करते थे। तो ऐसे अलग अलग वर्ग के हिसाब से, जैसे राजा महाराजाओं के समय में जिनको प्रतिष्ठित पद दिए जाते थे, तो उस पद के आधार पर ही उन्होंने अपना सरनेम बना दिया। गुजरात में एक शाह सरनेम चलता है। अब शाह कोई गोत्र नहीं है, वो एक सम्मान का सूचक मानते हैं कि भाई एक अच्छी जाति के लोग होते हैं, वो शाह लगा देते हैं। तो ऐसे आज वर्तमान में जातियों का रूप अलग है। उस समय आगमों के समय में, भगवान महावीर के समय में जो जातियां प्रचलित थी, उनके नामोल्लेख जैसे यहाँ किए गए हैं। 6 प्रकार की आर्य जाति मतलब अच्छी जाति थी। 6 प्रकार की कुलार्य जाति बताई गई। उसके बाद में 7 मूल गोत्र बताए गए। उन 7 के वापस प्रत्येक के 7-7 भेद होकर टोटल 49 भेद हो जाते। तो ये 49 गोत्र मूल गोत्र माने गए थे। फिर अब एक्चुअली हम भी इन्हीं में से किसी एक गोत्र में होने चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं हम किस गोत्र के हैं। तो ये सब बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। जातियां परिवर्तनशील है, इसलिए ये अतात्विक है। तात्विक वही होता है जो शाश्वत होता है। आगे पढ़े। हरिकेश बल मुनि ने ब्राह्मण कुमारों से कहा, जो व्यक्ति क्रोध, मान, वध, मृषा, अदत्त और परिग्रह से घिरे हुए हैं, वे ब्राह्मण जाति और विद्या से हीन हैं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मचारी है। ब्रह्माशी जय घोष विजय घोष की यज्ञ स्थली में गए। दोनों में चर्चा चली। जातिवाद का प्रश्न आया। भगवान महावीर की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए मुनि बोले, जो निसंग और निशोक है और आर्यवाणी में रमता है, हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तपे हुए सोने के समान निर्मल है, राग द्वेष और भय से अतीत है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तपस्वी, क्षीणकाय, जितेंद्रिय, रक्त और मांस से अपचित, सुव्रत और शांत है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो क्रोध, लोभ, भय और हास्यवश असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो सजीव या निर्जीव, थोड़ा या बहुत अदत्त नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो स्वर्गीय, मानवीय और पाश्विक किसी भी प्रकार का अब्रह्मचार्य सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जिस प्रकार जल से उत्पन्न हुआ कमल उससे ऊपर रहता है, उसी प्रकार जो काम भोगों से ऊपर रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो अस्वाद वृत्ति, निष्प्रभाव से भिक्षा लेने वाले, घर और परिग्रह से रहित और गृहस्थ से अनासक्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो बंधनों को छोड़कर फिर से उसमें आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कार्य से होते हैं। तात्विक दृष्टि से व्यक्ति को ऊंचा या नीचा उसके आचरण ही बनाते हैं। कार्य विभाग से मनुष्य का श्रेणी विभाग होता है, वह उच्चता और नीचता का मानदंड नहीं होता। देखिए, अभी यहाँ पर है ना, ये बताया गया है कि ब्राह्मण कौन बनता है। ये बात हमारे मुनि किस तरह से बताते थे। जैसे हरिकेश बल मुनि, जो कि एक्चुअली शूद्र जाति के थे, बट दीक्षित हो गए, मुनि बन गए, और वो ब्राह्मण कुमारों से कहते हैं। मतलब अब देखिए, मुनि बनने के बाद उनका पद कितना ऊंचा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अपनी जाति बदल दी। तो वो ब्राह्मणों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई क्रोध, मान, हिंसा, मृषा, अदत्त, परिग्रह, इनसे अगर कोई घिरा हुआ है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। वह विद्या से भी हीन है, जाति से भी हीन है। तो फिर ब्राह्मण कौन है? उसकी परिभाषा में बहुत सारी बातें आई है कि जो ब्रह्मचारी हो। फिर ब्रह्म ऋषि जय घोष विजय घोष की यज्ञ स्थली में गए, वहां पर जो चर्चा चली, तो उस चर्चा में ये सब उल्लेख आगमों में मिलता है। वहां पर ब्राह्मण की परिभाषा में जो बातें बताई गई, वो इस रूप में थी कि भाई जो महाव्रत का पालन करता है, जो उस नियमों को पालन करता है, वो एक्चुअली ब्राह्मण है।
तो ब्राह्मण का मतलब इतनी मतलब जिस रूप में व्यवहार में लोक में प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण मतलब बहुत पवित्र जाति है, तो वो पवित्रता तो कार्यों से आएगी। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कार्यों से ही तय होना चाहिए और जो जिस तरह का कार्य करेगा, जो अच्छा आचरण करेगा वो ऊँची जाति का हो गया, जो नीचा आचरण करेगा वो नीची जाति का हो गया। अब कई बार हम देखें अगर कि जैसे मान लो हम तेरापन समाज की बात करें, तो इस समाज में भी ऐसे सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका भाषा पर बड़ा विवेक होता है। वो बहुत सोच समझ के अच्छी बात बोलते हैं। कभी झगड़ा भी हो जाता है ना, तो उसमें भी वो बहुत विनम्रता से बात करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बोलचाल में मानो गाली-गलौज तो ऐसे ही निकलते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब बातें भी मैटर करेगी। किस व्यक्ति के कैसे संस्कार है, किस तरह का उसका व्यवहार है, वो सब चीज़ें मैटर करेगा जाति की उच्चता और नीचता को मतलब दर्शाने के लिए और इसीलिए कहा जाता है कि जाति परिवर्तनशील है, ये परमानेंट नहीं है कि भई मैं उस परिवार में जन्मा तो मेरी ऐसी ही जाति रहेगी। तो क्योंकि ये जातियाँ परिवर्तनशील है और इसमें उच्चता-नीचता वाली भी बात की गई, तो इस पूरे चैप्टर में यही बताने का प्रयास हो रहा है कि मनुष्य कल्पित जो जातियाँ हैं, जिसके आधार पर छुआ-छूत, भेदभाव आदि हो रहा है, वो सब चीज़ों पर हमें फ़ोकस नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य फ़ोकस तो व्यवहार जनित या कार्य जनित जो जातियाँ बनती हो, उस पर होना चाहिए कि जो जैसा व्यवहार करता है, जिस तरह का उसका सात्विक जीवन है, कैसा वो दूसरों के साथ में बिहेवियर रख रहा है और कैसा अपने परिवार में माहौल रखता है, उन सब के बेसिस पर ये तय होना चाहिए और इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी किस क्षेत्र में किस किस तरह के व्यवहार प्रचलित हो जाता है, अभी कभी-कभी एरिया का भी फ़र्क पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर गाँव के लोग हैं ना, बड़े मान-मनुहार में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सात्विकता होती है और किसी और एक पर्टिकुलर गाँव में कुछ अलग माहौल रहता है, तो एरिया का भी फ़र्क पड़ता है। अब उस गाँव में 50 जन जब अच्छा बिहेव करते हैं ना, तो 2-5 जन भी अपना आप उनको देख कर के वैसा बिहेव करना सीख जाते हैं। तो कभी-कभी क्षेत्र जनित भी बन जाती है, भी इस गाँव के सब जातियाँ बड़े अच्छा उस गाँव में है तो बहुत बढ़िया लोग हैं भी वहाँ तो। तो इस तरह से जाति की परिवर्तनशीलता को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है और काफ़ी अच्छे लॉजिकल देखिए फ़िलॉसफ़ी की बुक्स में यही एक ख़ास बात होती है कि बातें बहुत लॉजिकल समझाई जाती है और इस तरह से समझाई जाती है कि केवल जैसे हम तेरापंथी या जैन हैं इसलिए हम समझे वैसा नहीं है, तो कोई भी एक अननोन व्यक्ति को भी ये बात बताई जाए तो उसके भी ये बातें गले उतर जाए आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, वीना जी। जाति गर्व तुच्छता का अभियान। यह जीव नाना गोत्र वाली जातियों में आव, आवृत करता है। कभी देव, कभी नैर्हिक और कभी असुर काय में चला जाता है। वह कभी क्षत्रिय, कभी चांडाल, कभी कीड़ा, कभी जुगनू, कभी कुंतु और चींटी बन जाता है। जब तक संसार नहीं कटता तब तक वह चलता ही रहता है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी भूमिकाओं का सहयोग मिलता ही रहता है। यह जीव अनेक बार उच्च गोत्र में और अनेक बार नीच गोत्र में जन्म ले चुका है, पर यह कभी न बड़ा बना और न छोटा। इसलिए जाति मद नहीं करना चाहिए। जो कभी नीच गोत्र में जाता है, वे कभी उच्च गोत्र में भी चला जाता है और उच्च गोत्री बन जाता है। यह जानकर भी भला कोई आदमी गोत्रवादी या मानवादी होगा। यह प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेता रहा है, तब भला वह कहाँ क्रुद्ध होगा। एक जन्म में एक प्राणी अनेक प्रकार की ऊंच नीच अवस्थाएं भोग लेता है, इसलिए उच्चता का अभिमान करना उचित नहीं है। जो साधक जाति आदि का मद करता है, दूसरों का परछाई की भांति तुच्छ समझता है, वह अहंकारी पुरुष सत्य का अनुगामी नहीं हो सकता। वह वस्तुतः मूर्ख है, पंडित नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र और लिच्छवी इन विशिष्ट अभिमानास्पद कुलों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति दीक्षित होकर अपने उच्च गोत्र का अभिमान नहीं करता, वही सत्य का अनुगामी होता है। जो भिक्षु परदत्त भोजी होता है, भिक्षा से जीवन यापन करता है, वह भला किसी बात का अभिमान करे। है जाति आदि का मद करता है, वह पारगामी नहीं बन सकता। साधना का प्रयोजन मोक्ष है, वह अगोत्र है।
उसे जाति गोत्र के सारे संबंधों से छूटे हुए महरी पा सकते हैं। जो पुरुष मिष्टभाषी, सूक्ष्मदर्शी और मध्यस्थ है, वही जाति संपन्न है। देखिए, इसमें जाति गर्व तुच्छता का अभियान, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम अपनी जाति पर गर्व करते हैं कि भई मैं इस जाति पे, और ये मेरे लिए गौरव की बात है, मैं इस पे गर्व करता हूँ, तो वो बात भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हर जीव कई बार उच्च गोत्र में जन्मा है, कई बार नीच गोत्र में जन्म चुका है। मतलब हम हमारे लिए भी सोचे तो हम भी कई बार अच्छी ऊँची जातियों में गए, कई बार नीची जातियों में गए। तो कौन-सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, अच्छी जाति में भी जाके हम क्या बड़े बन गए? और नीची जाति में जाके हम क्या छोटे हो गए? तो कोई ख़ास बात नहीं है, किसी जाति में जन्म ले लेना, किसी गोत्र उच्च गोत्र के फल के रूप में कुछ अच्छी विशिष्ट बातें मिल जाना, ये सब तो टेम्परेरी है ना। एक दिन फिर समाप्त हो जाएगा। आज मान लीजिए किसी को सुंदर शरीर मिला, तो कब तक है? इस जीवन काल तक है, या इस जीवन में भी कुछ समय तक रहेगा। अवस्था के साथ-साथ शरीर की सुंदरता भी कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर किसी को धन मिल गया या किसी को ज्ञान मिल गया, किसी भी प्रकार का जो भी चीज़ें प्राप्त हो भी जाए ना, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि हम उस पे गर्व करें या गौरव की अनुभूति करें। ये तो एक बहुत सामान्य-सी बात है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वो कभी भी अ, मद नहीं करेगा जाति को लेकर के, प्राउड फ़ील नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा। वह तो ये सोचेगा, ठीक है, मुझे मिल गया, कोई बात नहीं, आगे भी अब कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल गई है तो मैं उसका सदुपयोग कर लूँ बस। उतना अगर कोई सोचे, तो सही मायने में तो जाति संपन्नता तभी आ पाएगी जब हम अपनी जाति पर गर्व न करें। अगर किसी व्यक्ति को अच्छी जाति मिल गई और वो उस पे गर्व करने लग जाए, प्राउड करने लग जाए, तो फिर तो उसका वो अच्छी जाति मिलना भी एक्चुअली निष्फल हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, अच्छा कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, और वो अभिमान करने लग जाए कि मुझसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं इस दुनिया में, और बस मुझे ही सब कुछ आता है। मैं जो कर सकता हूँ दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह की अगर भावना आ जाए, तो उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ज्ञान के साथ-साथ में तो विनम्रता और सरलता आनी ही चाहिए। अगर उसके सिवा कोरा ज्ञान आ गया और ईगो रह गया, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से उच्च गोत्र में जन्म लेना, उच्च जाति में जन्म लेना, या उस तरह के परिवार में रहना, और उसका जो अगर अभिमान हम कर लें, और ये खाली जाति मतलब गोत्र रूप में ही नहीं, बल्कि किसी भी रूप में समझे, भई घर में परिवार में अच्छा पैसा है, समाज में प्रतिष्ठा, उस बात का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने या हमारे पेरेंट्स ने कुछ अच्छा किया, हम भी करेंगे तब वो मेंटेन होगी। तो हमने क्या किया वो हम सोचें। हम अपने पेरेंट्स के द्वारा जो गुडविल बनी है, हम केवल उसको एनकैश करते रहें और उसी पर गर्व करें, तो उसमें क्या ख़ास बात हुई? हम स्वयं अपनी गुडविल बनाएँ, हम खुद ऐसा कार्य करें कि लोग हमें कहें कि देखो ये कितना अच्छा बोलता है, कितना मधुर बोलता है, कितना न्यूट्रल पर्सन है, किसी भी प्रकार का इस व्यक्ति में दुराभाव नहीं रहता है, सबसे अच्छे से बात करता है, हम घर जाते हैं तो हमसे भी बढ़िया व्यवहार किया। ये चीज़ें अगर हम डेवलप करेंगे ना, तो वो सही मायने में हमारा अच्छी जाति में होना, उसका एक सदुपयोग हो पाएगा। तो जाति गर्व हमें नहीं करना चाहिए, यही बात यहाँ बताई गई है। और अब उसका परिणाम क्या होगा, ये बात एक बार ममता जी आप रीड करेंगे? जाति गर्व का परिणाम। जाति गर्व का परिणाम। जाति गर्व का पहला परिणाम सामाजिक दुर्व्यवस्था और विद्रोह है। भगवान महावीर ने इसका पारलौकिक फल भी बहुत अनिष्ट बतलाया है। कोई पुरुष जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य और प्रज्ञा के मद अथवा किसी दूसरे मद से उन्मत्त होकर दूसरों की अवहेलना, निंदा और घृणा करता है, उनसे घृणा करता है, उन्हें तिरस्कृत और अपमानित करता है, यह दीन है। मैं जाति, कुल, बल आदि गुणों से विशिष्ट हूँ, इस प्रकार गर्व करता है, वह अभिमानी पुरुष मरकर गर्भ, जन्म और मौत के प्रवाह में निरंतर चक्कर लगाता है। क्षण भर भी उसे दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। फर्स्ट, एक व्यक्ति जाति संपन्न शुद्ध मात्रिक होता है, कुल संपन्न शुद्ध पितृक नहीं होता। सेकंड, एक व्यक्ति कुल संपन्न होता है, जाति संपन्न नहीं होता। थर्ड, एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से संपन्न होता है। फोर्थ, एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से ही संपन्न नहीं होता।
जाति और कुल भेद का आधार मातृ प्रधान और पितृ प्रधान कुटुंब व्यवस्था भी हो सकती है। जिस कुटुंब के संचालन का भार स्त्रियों से ने वहन किया, उनके वर्ग जाति कहलाए, और पुरुषों के नेतृत्व में चलने वाले कुटुंबों के वर्ग कुल कहलाए। संतान पर माता पिता के अर्जित गुणों का असर होता है। इस दृष्टि से जाति और कुल का विचार बड़ा महत्वपूर्ण है, किंतु वह सामाजिक उच्चता और नीचता का मानदंड नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जाति गर्व करते हैं ना, कोई व्यक्ति जाति पे जब गर्व करते हैं तो उससे फिर सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं बढ़ती हैं। हम अगर ये कह दें कि भाई हम बेटर हैं किसी और से, तो अन्य व्यक्तियों के मन में हीनता के भाव आएंगे। यहाँ हम विद्रोह कर रहे हैं एक तरह से, तो दूसरे व्यक्ति भी या विद्रोह का माहौल हम बना रहे हैं कि भाई हमने किसी को अच्छा कहा, दूसरा कहे नहीं नहीं हम बेटर हैं, तो फिर विद्रोह की बातें आ जाएगी। तो इससे क्या होता है ना कि ये चीज मतलब अच्छी नहीं है, कुल मिलाकर के समाज के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारी आत्मा के लिए भी अच्छी नहीं है। तो किसी भी तरह से हमें मध्य स्थान, जो ये अहम के 8 स्थान है, इनसे बचते हुए हमें किसी भी चीज में ईगो नहीं लाना चाहिए। हम कोई चीज में विशिष्ट अगर हो भी जाएं, कभी मान लीजिए हमें ज्ञान अच्छा आ गया, हम कभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए हैं, हम मान लो गोल्ड मेडल भी ले आए, इंडिया लेवल पर फर्स्ट भी आ गए, तो भी कोई बात नहीं, हम उस चीज का प्राउड फीलिंग ना करें, मतलब उसमें घमंड ना आ जाए हमें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम किसी के सामने कंपेयर करने लग जाए, अरे नहीं तुमने तो थर्ड डिवीजन पास किया, मैं तो फर्स्ट हूँ। तो वहां पर ये भावना हमारी न आए, और वैसे स्थान पर ही हमें विनम्रता फिर किस तरह से हम ला सके, वह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें 4 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। किसी का जाति और कुल दोनों अच्छा है, किसी का जाति खाली अच्छी है, कुल अच्छा नहीं है, किसी का कुल अच्छा, जाति अच्छी नहीं है, और किसी के दोनों ही अच्छे नहीं है। तो ये 4 जो कैटेगरी बताई गई, चारों तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो अब हमारे हाथ में तो नहीं है। पितृ प्रधान है, मातृ प्रधान है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमने तो जन्म ले लिया, हमें वो व्यवस्थाओं के अधीन अवसर मिल गया, बट अल्टीमेटली तो हमें तो अपने हिसाब से अपना जीवन जीना होगा। तो उसमें हम क्या ईगो करें? हमें कोई चीज़ हमने खुद अर्जित नहीं की, वैसे तो हम स्वयं अर्जित करें तो भी ईगो क्या करें? क्योंकि ये सब अर्जन और विसर्जन तो चलता रहेगा जन्म-जन्म में। तो कुल मिलाकर के तो बस हम इतना रहें कि कोई अच्छी जगह मिल भी गई तो बस उसका हम सदुपयोग करें, उसमें गर्व या अभिमान न करें। अभिमान नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अभिमान कर लिया तो जो अच्छा मिला हुआ ना वो भी बुरे में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे बीना जी? समता धर्म में जातिवाद का अनवकाश। जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें देह और जीव में भेद दर्शन की दृष्टि मिली है, वे ध्येय भेद के आधार पर जीव भेद नहीं कर सकते। जीव के लक्षण ज्ञान दर्शन और चारित्र हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के प्रति देह भेद का आधार पर राग देश नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति देह भेद के आधार पर जीवों में भेद मानते हैं, वे ज्ञान दर्शन और चारित्र को जीव का लक्षण नहीं मानते। जिसका आचरण पवित्र होता है वह आदरणीय होता है। कोई व्यक्ति जाति से भले ही चांडाल हो, किंतु यदि वे वृत्ति है तो उसे देवता भी ब्राह्मण मानते हैं। जाति के घर से गर्वित ब्राह्मण चांडाल मुनि के तपोबल से अभिभूत हो गए। इस दशा का वर्णन करते हुए भगवान महावीर ने कहा, यह आंखों के सामने है, तपस्या ही प्रधान है। जाति का कोई महत्व नहीं है। जिसकी योग विभूति और सामर्थ्य अचंभे में ढालने वाली है, वह हरिकेश मुनि चांडाल का पुत्र है। जो नीच जन है वे असत्य का आचरण करते हैं। इसका फलित यह होता है, जो असत्य का आचरण नहीं करते वे नीच नहीं है। श्रमण का उपासक हर कोई बन सकता है, उसके लिए जाति का बंधन नहीं है। श्रावक के सिर में मणि जड़ा हुआ नहीं होता। जो अहिंसा सत्य का आचरण करता है वही श्रावक है, भले फिर वह शूद्र हो या ब्राह्मण। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर धर्म की बात आती है, सम्यक दृष्टि अगर कोई व्यक्ति है, तो वह ये समझ जाता है कि जीव अलग है, शरीर अलग है। आत्मा और शरीर का जो भेद जान लेता है, तो फिर वह अंतर जो करेगा ना, जीव में अगर अंतर करना तो उसके जीवत्व की परीक्षा होगी। वहां पर उसकी देह की परीक्षा नहीं होगी कि उसका देह किस तरह का है, वह देह से ब्राह्मण है या शूद्र है वो मैटर नहीं करेगी, वो आत्मा से क्या है, उसके जीव की क्वालिटीज क्या है वो मैटर करेगी। तो जहाँ धर्म का स्थान होगा ना, वहां तो हम ज्ञान दर्शन चारित्र इन लक्षणों से परीक्षा करेंगे। जिस जीव में ज्ञान अच्छा है, जिसका दर्शन अच्छा है, जो सम्यक दृष्टि हो,
जो चारित्र का पालन करता है, चाहे वह महाव्रत के रूप में सर्व चारित्र का पालन करे या अनुव्रत के रूप में, श्रावकत्व के रूप में देश चारित्र का पालन करे, ये क्वालिटीज वहां देखी जाती है। जिसमें ये ज्ञान दर्शन चारित्र की क्वालिटीज अच्छी मिलेगी, वो अच्छी जाति का हो गया या उसका उच्च स्थान माना जाएगा। और जहां पर किसी व्यक्ति का इसमें क्वालिटीज न हो, मतलब ज्ञान कम है, दर्शन सम्यक दृष्टि नहीं है, उस व्यक्ति के लिए फिर जाति क्या मैटर करे, भले वो ब्राह्मण हो, लेकिन अगर उसमें सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो तो ऊंचा स्थान नहीं ले पाएगा। यहाँ पे जैसे हरिकेश मुनि का एग्जाम्पल आता है बार बार की, वो एक्चुअली चांडाल थे, मतलब शूद्र जाति के थे, फिर भी वो मुनि बन गए, चारित्र का पालन किया, वो पूजनीय बन गए। अब ब्राह्मण शावक को भी, ब्राह्मण व्यक्ति को भी एक्चुअली उनके लिए भी वो वंदनीय बन गए। तो इस तरह से कार्यों से ही सब कुछ होता है, और मेन आत्मा की जो क्वालिटीज है ना, उसको कंपेयर करना चाहिए। वो व्यक्ति ज्ञान दर्शन चारित्र में कितना आगे बढ़ा है ना, वो पैरामीटर्स होने चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो किस जाति का है। जाति के आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है, उच्चता नीचता दर्शाई जाती है, उसका स्थान धर्म में नहीं है। जहां समता धर्म की बात आएगी, वहां पर जातिवाद का कोई स्थान नहीं होगा, वहां जातियों की प्रधानता भी नहीं होगी, वहां तो जीव की जो क्वालिटीज है उसी को प्रधानता मिलेगी, कि वो आत्मा के कितने गुणों को उजागर कर सकता है। गुणस्थान वाइज वहां कंपेयर हो सकता है कि कौन से गुणस्थान तक वो पहुंच चुका। अगर कोई छठे गुणस्थान का जीव है, कोई साधु बना है, तो वह पूजनीय हो जाएगा, वह उच्चता लिए हो जाएगा, उसके मानो उच्च गोत्र का उदय हो रहा है, वैसा हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस जातिवाद के चैप्टर में मुख्य रूप से जो बात हमने समझी, उसको कोई संक्षिप्त में 2 मिनट में समझा सकते हैं? अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो एनरेज करें। पहले तो कोई जिज्ञासा अगर है तो वो एक बार बता दें। कोई भी जिज्ञासा इस पूरे चैप्टर में, जातिवाद में? आई थिंक बहुत इजी चैप्टर था, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसलिए अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जो इसको थोड़ा समराइज कर दे, 1 से 2 मिनट में पूरी बात, चैप्टर का सार बता दें। कौन कौन बता सकते हैं, एक बार हैंड रेज करें। कोई भी नहीं है? देखिए, न आपकी कोई जिज्ञासा है, न आप कुछ बताना चाहते हैं। तो अब मुझे ये शंका हो रही है कि मैं जो भी क्लास में बता रहा हूँ वो आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में आए तो आप मुझे समझा दें, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लें, कुछ तो बोलिए। बिना इंटरेक्शन के कैसे क्लास हो पाएगी? अ, शीतल जी, आप बता सकते हैं संक्षिप्त में इस चैप्टर में आपने क्या समझा? ममता जी, आप तो बहुत एक्टिव रहे, आपने तो काफी रीडिंग में भी पार्टिसिपेट किया है। तो कोशिश कर सकती हूँ, बट हाँ करिए ना, क्वेश्चन कोशिश आंसर करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इस चैप्टर में जैसे बताया गया कि जातिवाद दो तरीके से दो अधिक है। मौलिक मतलब बेस क्या है, बेसिक बात क्या है उसमें। सर कल बता सकते हैं एक बार पूरा रीड करके, ऐसे इंस्टेंट नहीं हो पाता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया और हम उसके लिए भी। सीमा जी, आप बताना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र सर। तो मैंने इसके पहले वाला क्लासेस मेरा मिस हो गया किसी वजह से, तो फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहूंगी। पहले बहुत पहले पढ़ा हुआ है और अभी मैंने थोड़ा सा सुना है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। सर इसमें एक्चुअली जातिवाद में ये कहा गया है कि जाति मतलब कर्म से होते हैं। इंसान अपने कर्म से उच्च या नीच होता है, और जन्म से वो कोई उच्च या नीच या किसी परिवार में या किसी समाज से वो ऊंच नीच जो है वो नहीं है। यहाँ वो अपने कर्मों से ऊंच और नीच है। जिसके कर्म ठीक है है।
सर इतना ही बता सकती हूँ अभी तो ठीक है, फिलहाल। अच्छा बताया आपने, काफ़ी क्लियरिटी है आपको, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। तो सर मैं बोलूं? ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ममता जी, कल आप थोड़ा-सा पढ़ के बताएँगे, और भी कोई अगर बताना चाहें कल के लिए तो मुझे आज आप नाम दे देना। मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को समराइज़ रूप से 1-2 मिनट में कल 2-3 व्यक्तियों की प्रस्तुति हो सके। तो एक नाम ममता जी का आ चुका है, और भी कोई सर कल मेरे के पास लिए, अभी आज अभी आज किसी से नहीं पूछूँगा। सर मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं एक्चुअली बाहर हूँ घर से। आपने तो बता दिया ना सर सीमा जी, जाति वैसे भी हो जनगणना गया होती आपका। है, ये मैंने कर्मणा जितना मेरे को जाति याद था कर्मणा उतना होती है, बता दिया है। जनगणना नहीं होती है। और जाति का निर्धारण मातृवंश से होता है, कुल का निर्धारण पितृवंश से होता है। ठीक है संतोष जी, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अब नेक्स्ट हाँ, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हाँ। कल अगर कोई अच्छी तैयारी करके पढ़ के बताना चाहें तो वो मुझे नाम व्हाट्सएप पर एक बार दे दें, बाद में बता सकते हैं। आपको लगे कि हाँ हम बताना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कल हम 5 से 10 मिनट इसके लिए फ्री रख सकते हैं क्लास के दौरान। फिलहाल अब हम 5वां चैप्टर प्रारंभ करते हैं, जैन दर्शन वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में। अब देखिए, अब तक जो 4 चैप्टर थे ना आचार मीमांसा के, उसमें हमने विविध पहलुओं को पढ़ा। अब ये 5th चैप्टर एक विशिष्टता ये लिए हुए है कि इसको पूरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया कि करंटली जो सर्कमस्टांसेज है, जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसमें जैन दर्शन किस तरह से प्रभाव अपना डाल सकता है। किन बातों पर जैन दर्शन के सिद्धांतों की आवश्यकता है, और कौन सी चीजें जो गड़बड़ चल रही है जिसमें कुछ परिष्कार की आवश्यकता है। ये सारी वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में बातें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रीडिंग वाला पैटर्न ठीक तो लग रहा है ना, या ऐसे बोर हो रहा है कि भाई खाली बुक रीडिंग चल रही है क्लास में? लग रहा है सर, नो सर। सही लग रहा है सर, ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है सर। यस सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कौन करना चाहेंगे? आप लोग मैं कंटिन्यू करेंगे, ममता जी, वीना जी, या और कोई करना चाहते हैं तो और भी कोई आ सकते हैं। मैं देखिए, करूँ ये भी सर? एक अभ्यास होता है, पढ़ने का भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा इस बहाने। सुषमा जी। सर सुषमा जी के बाद में कर सकती हूँ, अगर आपको सही लगे तो। ठीक है, थोड़ी देर वीना जी, अभी मैं एक बार आपको पेन से रिमूव कर रहा हूँ। सुषमा जी, आपकी आवाज लेकिन क्लियर आएगी ना, मतलब थोड़ा सा लाउडली बोलना, आपकी शायद स्लो आती है थोड़ी सी। दर्शन के सत्य ध्रुव होते हैं, उसकी अपेक्षा त्रैकालिक सुषमा जी, होती आपकी है। आवाज स्लो आ रही है, ये पहले भी समस्या आई थी। ठीक है सर, फिर मेरे को पता नहीं, मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है सर। नहीं, मैं तो सुन भी नहीं पा रहा हूँ। ओके सर, मैं नहीं करूंगी, हम्म। मैं रीड नहीं करूंगी। और कोई जिनकी आवाज थोड़ी क्लियर भी आए, स्पष्ट रहे? चलिए, किसी और को इंटरेस्ट नहीं है तो ममता जी आप ही कंटिन्यू करेंगे। यस सर। हम्म। दर्शन के सत्य ध्रुव होते हैं, उनकी अपेक्षा त्रैकालिक होती है। मानव जाति की कुछ समस्याएं बनती मिटती रहती है, किंतु कुछ समस्याएं मौलिक होती है। वार्तमानिक समस्या के समाधान का दायित्व दर्शन पर होता है, पर मूलतः दर्शन उन देता है जो मौलिक होने के साथ साथ दूसरी समस्याओं को उत्पन्न भी करती है। वैषम्य एक समस्या है, उसका कारण है समत्व के दृष्टिकोण का अविकास। भगवान महावीर ने साम्य का जो स्वर उद्बुद्ध किया वह आज भी मान्य है। भगवान ने कहा, प्रत्येक दर्शन को पहले जानकर मैं प्रश्न करता हूँ, हे वादियों, तुम्हें सुख अप्रिय है या दुख अप्रिय? यदि तुम स्वीकार करते हो कि दुख अप्रिय है, तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों, सर्वभूतों, सर्व जीवों और सर्व सत्वों को दुख महाभयंकर, अनिष्ट और अशांतिकार है। जैसे मुझे कोई बात हड्डी, मुष्टि, कंकड़, ठीकरी आदि से मारे, पीटे, ताड़ित करे, तर्जित करे, दुख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण हरण करे, तो मुझे दुख होता है। जैसे मृत्यु से लगाकर रोम उखाड़ने तक
मुझे दुख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सत्वों को होता है। यह सोचकर किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्व को नहीं मारना चाहिए, उन पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उन्हें परिताप नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें उद्विग्न नहीं करना चाहिए। इस साम्य दर्शन के पीछे शक्ति का तंत्र नहीं है, इसलिए यह समाज को अधिक समृद्ध बना सकता है। समूचा विश्व अहिंसा या साम्य की चर्चा कर रहा है। इस संसार की पृष्ठभूमि में जैन दर्शन की महत्वपूर्ण देन है। कायिक और मानसिक अहिंसा और उसकी वैयक्तिक और सामाजिक साधना का सुव्यवस्थित रूप जैन तीर्थंकरों ने दिया, वह इतिहास द्वारा भी अभिमत है। देखिए, अभी यहाँ पर एक बात बताई गई है कि दर्शन जो होता है ना, वो उसके जो भी सत्य होते हैं वो शाश्वत होते हैं, ध्रुव होते हैं, ऑलवेज होते हैं, त्रिकालिक होते हैं। मतलब पास्ट में भी वो सही होगा, वर्तमान में भी सही होगा और भविष्य में भी सही होगा। लेकिन मानव जाति की जो समस्या है ना, वो कभी-कभी कुछ और समस्या मतलब बदलती रहती है। कभी कोई समस्या आती है, फिर वो सॉल्व हो जाती है, कभी कोई नई समस्या आ जाती है। इस तरह से उनमें भी कुछ समस्याएँ तो मौलिक होती हैं और कुछ समस्याएँ ऐसी होती है जो अ, कभी आएगी, कभी चली जाएगी। तो जो भी वर्तमान में कोई समस्या है, उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दर्शन की, क्योंकि दर्शन के पास तो सब नॉलेज है। वह त्रैकालिक ज्ञान और सत्य का भंडार है, उसे तो हर बातें उसकी सारी फिलॉसफी सब कुछ एकदम शाश्वत होती है। तो फिर दर्शन ही उन समस्याओं का समाधान कर दे। तो ऐसी ही एक समस्या आई वैषम्य, विषमता मतलब समानता न होना, ऊंच-नीच होना, भेदभाव होना, कोई छोटा कोई बड़ा होना, ये जो वैषम्य की एक समस्या है। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि सभी जीव समान हैं, तो फिर ये विषमता क्यों? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों हैं? तो इसका कारण क्या है? और 2 जीवों में जब हम एक डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं कि देखो ये जीव बड़ा है, ये छोटा है, ये मुझसे बेटर है, ये मुझसे वर्स्ट है, ये जो बातें आती है ना, वो क्यों आती हैं? या 2 जीवों में ये कंपैरिज़न कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो कोई अच्छा है तो मतलब हमारा वो राग है उसके प्रति और कोई बुरा है तो हमारा उसके प्रति द्वेष है। तो दैट मीन्स ये जो वैषम्य की समस्या है और उसका जो कारण बताया गया, वो कारण यही है कि समत्व का दृष्टिकोण न होना, समता भाव या समत्व का दृष्टिकोण भी सब समान है। अब देखो जो भी जीव होते हैं ना, सब जीव एक्चुअली समान होते हैं। अब अगर मुझे कोई मारे मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कोई दूसरे जीव को मैं मारूँ वो उन्हें कैसे अच्छा लग सकता है? ये बात अगर कोई सोच ले, तो बहुत ईज़िली उसके अहिंसा वाली बात गले उतर सकती है। इनफैक्ट कोई और दर्शन का व्यक्ति भी आ जाए, चाहे कोई जैन ना हो, कोई और भी व्यक्ति हो, वो ये तो समझता है ना, उससे ये पूछा जाए कि अगर तुम्हें कोई मारे, कोई तुम्हें प्रताड़ित करे, कोई भयभीत करे, कोई तुम्हारे प्राण ले ले, तो तुम्हें दुःख होगा कि नहीं होगा? तो बोलेगा हाँ, उसमें तो दुःख होता है। तो अगर तुम्हें दुःख होता है, तो किसी और के प्राण लोगे, किसी और को भयभीत करोगे, किसी और को दुःख देंगे, तो क्या उन्हें दर्द नहीं होगा? बहुत सिंपल लॉजिक है, हर कोई कह सकता है कि हाँ, उन्हें भी दर्द होगा। तो अगर उन्हें भी दर्द होगा और हमें ये दर्द अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरों को ये दर्द कैसे अच्छा लगेगा? दूसरों को ये दुःख कैसे सहन होगा? तो अगर इस बात को कोई समझ ले, तो साम्य वाद को वो समझ पाएगा, समत्व के दृष्टिकोण का विकास कर पाएगा। वो इस चीज़ को समझ लेगा कि जैसे मुझे दुःख अप्रिय है, वैसे ही अन्य जीवों को भी दुःख अप्रिय है, इसलिए मैं किसी को दुःख न दूँ। और ये भावना जब हमारे भीतर आ जाती है कि मैं किसी को दुःख न दूँ, तो ऑटोमैटिकली हम अहिंसा का विकास कर लेते हैं। हिंसा का मतलब क्या? किसी जीव को दुःख देना, परेशान करना, उसे प्रताड़ित करना, उसे मारना, उसे भयभीत करना, यही तो सब हिंसा होती है। अगर हम किसी को परेशान न करें, हम किसी हमारी वजह से कोई दुखी न बने, तो मानो हम अहिंसा का जीवन जी रहे हैं। तो ये जो वैषम्य की समस्या है, उसका समाधान क्या हुआ? उसका समाधान हो गया कि हम अन्य जीवों को अपने समान मानें और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, वो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगी। ये अज़्यूम करते हुए हम वैसा बिहेवियर करेंगे, तो ऑटोमैटिकली हम भी सबको एक जैसा समझने लग जाएँगे। भई नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैषम्य की समस्या इस तरह से इसका समाधान हो सकता है। अब इसी चीज़ को और विस्तार से बताया गया है। ये तो हमने शॉर्ट में बात कर ली है।
कि सब जीव समान है। हमने कह दिया सब जीव समान है, क्यों समान है, किस अपेक्षा से समान है, इसके बारे में अगले पैराग्राफ में कुछ डिटेल से चर्चा है। तो अब ये पूरा शायद करने में समय लग सकता है, समय अभी हमारे पास 2-3 मिनट ही है, तो मैं चाहता हूँ अभी इसको स्टार्ट ही ना करें, सब जीव समान है, कल से हम शुरू करते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा इसकी बस भूमिका में ही ये बात कह देना चाहता हूँ, बाद में कल हम और विस्तार से पढ़ लेंगे। तो जैसे इसमें बताया गया है कि सब जीव समान है, सबसे पहले तो अलग अलग अपेक्षाओं से क्यों सब जीव समान है, क्यों। अब जैसे ऐसे देखें व्यवहार में तो जीवों में डिफरेंस तो है, कोई गाय के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में, कोई सर्प के रूप में, कोई चींटी के रूप में, कोई हाथी के रूप में, तो समानता कैसे होगी। तो ठीक है, कर्मों के उदय की वजह से कुछ डिफरेंसेस तो मिलेंगे, बट फिर भी समानता के बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें कुछ 6-7 जो कारण दिए गए हैं उनको हम डिटेल में कल समझेंगे और ये समझ लेंगे कि सब जीव समान क्यों हैं। और उसके बाद दूसरी एक समस्या की बात आती है, ये वैषम्य की समस्या का समाधान इस बात से हो जाएगा कि सब जीव समान है, तो विषमता हम न समझे। अब एक दूसरी समस्या, आगामी जो चीजें हैं, मैं थोड़ी सी बस भूमिका 2-3 मिनट का समय उसमें ले लेना चाहता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में तो करेंगे ही। दूसरी समस्या बताई गई है निरपेक्ष दृष्टि की समस्या। मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम किसी अपेक्षा से अगर देखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम बिना अपेक्षा के सीधा कोई कह दें कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, वो ठीक है। आज मान लीजिए कोई एक लाइन खींचे, हम एक पेपर पर एक लाइन बना दें, अब वो एक सिंगल लाइन है, उसको हम बड़ी कहें कि छोटी कहें, कोई कह सकता है क्या कि वो बड़ी है कि छोटी है। अगर उसके पास में एक छोटी लाइन खींच दें तो नेचुरली वो बड़ी हो जाएगी, और अगर उसके पास में हम बड़ी लाइन, उससे भी बड़ी लाइन खींच दें तो वो लाइन छोटी हो जाएगी जो हमने ओरिजिनल खींची थी। तो इसका मतलब कोई भी चीज एब्सोल्युटली कह पाना थोड़ा कठिन होता है। एब्सोल्युटली कैसे हो पाएगी कि वो बड़ी है कि छोटी है, उसके लिए कंपैरिजन के लिए हमें अपेक्षा चाहिए। उस छोटी लाइन की अपेक्षा से ये लाइन बड़ी है और उस बड़ी लाइन की अपेक्षा से ये लाइन छोटी है। तो जहां सापेक्ष दृष्टि आ जाती है वहां पर और अच्छी क्लियरिटी आ पाती है। तो निरपेक्ष दृष्टि अपने आप में एक समस्या है, और इस निरपेक्षता के कारण से कितनी कितनी बाधाएं आती है। और इवन केवल व्यक्तिगत लेवल पर ही नहीं, समाज लेवल पर, देश के लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी निरपेक्ष दृष्टि कितनी बड़ी समस्या है, उसको एनालिसिस हम कल के सेशन में करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आई थिंक बस ये 2 ही पॉइंट मुख्य हैं। तो अब समय ऑलरेडी हो भी गया है वैसे भी, तो आज मैं अभी इतना ही रखना चाहता हूँ। फिर इन समस्याओं को भी समझेंगे और उसका समाधान को भी समझेंगे, और साथ साथ में आप ये भी प्रयास अवश्य करें कि हमारी लाइफ में ये सब प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। जातिवाद के चैप्टर में मैंने कई बातें बीच बीच में बताई कि हमें इसमें क्या चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह की समस्याएं प्रैक्टिकली हम लोग भी जातिवाद में किस तरह से जी रहे हैं, क्या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, उन चीजों को समझ करके और उसे ठीक करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो अब आज का सेशन तो इतना ही रखते हैं, और संभावना है कि कल शायद ये पूरा हो जाए, कल नहीं तो परसों तक पूरा हो ही जाएगा। 2 दिन या 1 दिन में हमारा ये सिलेबस आचार्य मीमांसा का लगभग कंप्लीशन की दौर है। तो आपकी अगर और भी कोई जिज्ञासा रह जाए, कोई आपकी क्लासेज मिस हुई हो, कुछ पूछना रह गया, तो आप कोशिश करें कि अगले 1-2 दिन में थोड़ी और स्टडी करके कुछ मिसिंग सेशन है उनको सुन करके समझ ले, ताकि लाइव सेशन में ही आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो सके। बाद में हम अलग से भी आप पूछ ही सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में हो जाए तो ये रिकॉर्डिंग में भी चला जाता है और भी लोगों के लिए उपयोगी बन सकता है। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं।